अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 4.5 प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, ठीक है, मोमेंट साइकिल सिंपली, या इसको मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क भी कहते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स या प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क क्या होगा कि जब टॉर्क हमारे पास दोनों साइड्स पे बैलेंस हो जाएगा, जितना एक साइड पे लग रहा है टॉर्क उतना ही दूसरी डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा एंड वो बैलेंस कर देगा बॉडी को, तो हम उसे कहेंगे कि दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स या प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क है। इसी तरह अब हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें दो चीज़ें हमें रिक्वायर है, एक है क्लॉकवाइज मोमेंट एंड सेकेंड इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो सबसे पहले क्लॉकवाइज मोमेंट को देखते हैं कि क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लॉकवाइज मीन जो घड़ी की डायरेक्शन में चल रहा हो, क्लॉक की डायरेक्शन में चल रहा हो, इस तरह से। एंड एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, इस तरह से। जो क्लॉक की डायरेक्शन में होगा दैट विल बी द क्लॉकवाइज, एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, जो कि एंटी पैरेलल हो, दूसरी डायरेक्शन में हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना हो। सो अब प्रिंसिपल यहाँ से किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जितना भी सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट एंड सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तब हमारे पास बॉडी बैलेंस्ड कंडीशन में आ जाएगी। दिस इज फॉर बैलेंसिंग बॉडी, बैलेंसिंग द बॉडी। सो सिंपली भी अगर हम देखें कि किसी चीज़ को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इक्विलिब्रियम में रखने की कंडीशन ही क्या है कि उस बॉडी पे जितनी फोर्सेस भी अप्लाई की जा रही हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें। लाइक अगर टेबल है, ये टेबल है, ये टेबल के ऊपर जो ब्रिक या कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, उसके ऊपर टेबल की साइड से जो फोर्स लग रही है वो लेट सपोज है 10 न्यूटन, एंड बॉडी का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा एंड लेट सपोज वो भी 10 न्यूटन ही है। जब दोनों चीज़ों का फोर्स जो लग रही होगी वो इक्वल हो जाएगी, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी, क्योंकि दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं। इसी तरह जब बॉडी टर्न लेती है, तो टर्न लेने में भी बॉडी के ऊपर ये कंडीशन इम्प्लाई होती है कि उसको इक्विलिब्रियम में सम टाइम रखना होता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में वो कब रहेगी, इवन अगर टॉर्क अप्लाई भी हो रहा हो तो वो उस कंडीशन में रहेगी अगर उसके ऊपर अप्लाई होने वाला क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है, ये यूं क्लॉकवाइज आएगा, यूं क्लॉकवाइज है एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। दोनों साइड से जो टॉर्क उसके ऊपर प्रोवाइड किया जा रहा है उसको, वो इतना हो कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे, तो बॉडी ऑटोमेटिकली जो है वो बैलेंस फॉर्म में रहेगी। लाइक अगर यहाँ पे हमारे पास टॉर्क आ रहा था 10 न्यूटन मीटर, ठीक है, एंड जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क उसको प्रोवाइड किया गया वो भी 10 न्यूटन मीटर है, लेकिन अब क्या है, क्लॉकवाइज जो है वो क्लॉक की डायरेक्शन में है एंड एंटी क्लॉकवाइज क्या है, जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मींस के ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, जिससे बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी या बैलेंसिंग कंडीशन में रहेगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखने के लिए या बैलेंसिंग पोजीशन में रखने के लिए हमारे पास सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस सम ऑफ जो है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, उन दोनों के इफेक्ट को कैंसिल होना बहुत ज़रूरी है, एंड यही हमारा था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इसी तरह अब हम एक एग्जांपल लेते हैं नट की। एक नट है इस तरह से एंड ये है हमारे पास स्पैनर। अब स्पैनर जो है नट को ओपन करने के लिए भी यूज़ होता है और क्लोज करने के लिए भी यूज़ होता है। जब ये क्लॉकवाइज इसकी मूवमेंट होगी, क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो ये ओपन कर देगा नट या बोल्ट को, ओपन बोल्ट। एंड अगर इसकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट,
तो ये टाइट कर देगा या क्लोज कर देगा बोल्ट को। सो अगर हम देखें कि क्लॉकवाइज मूव करने से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ है, क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्योंकि उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके टॉर्क प्रोड्यूस किया है। एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है जिसकी वजह से बोर्ड जो है वो ओपन हो रहा है। उस टर्निंग इफेक्ट की वजह से जो मूवमेंट प्रोड्यूस हुआ है दैट इज़ द क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंड अगर हम लोग उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं तो हमारा जो बोल्ट है या नट है वो टाइट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और उस केस में हमारे पास जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्योंकि टर्न प्रोड्यूस किया गया है उसको क्लोज करने के लिए। अब इन दोनों केसेस में अगर उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखना है, बैलेंसिंग पोजीशन पे रखना है, तो ये बहुत मस्ट है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तमाम कंपोनेंट जो कि क्लॉकवाइज मूवमेंट में एक्ट कर रहे थे और जो एंटी क्लॉकवाइज में थे, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें एंड बॉडी बैलेंसिंग कंडीशन में रहे। सो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हमारा था कि अ बॉडी इज बैलेंस्ड इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्ट ऑन इट। सो ये हमारा था अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करे एंड बॉडी जो है वो एक बैलेंस्ड कंडीशन में रहे।